बॉर्डर के ऊपर खड़े रहते हैं, अपनी जो ना सारी ज़िंदगी जो है दाव पर लगा के जो है देश के लिए रक्षा करता है किसान और जवान करता है। लेकिन मोदी सरकार को अपने ये अडानी और अंबानी को ये तो भेज दिया गया है। ये मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील है। नरेंद्र मोदी कुछ बड़े उद्योगपति दोस्तों के हाथों में खेल रहे हैं और उनको फायदा पहुंचाने के लिए देश के अन्नदाताओं की रीढ़, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। वो लोग जिन्होंने कभी देश की आज़ादी में भाग नहीं लिया, उनकी सरकार, जिन्होंने आज तक अपने नागपुर के कार्यालय में झंडा तक नहीं फहराया, वो लोग इस देश के अन्नदाताओं का इम्तिहान लेंगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्म करनी चाहिए इस सरकार को। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो किसी चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरे नरेंद्र मोदी जी और इस सरकार। दिल्ली के बुराड़ी में हम मौजूद हैं, निरंकारी मैदान में, जहां पर जो है किसानों को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है। जो लगातार बॉर्डर पर जो है दिल्ली के बॉर्डर पर सीज कर दिया गया था और किसानों को जो है दिल्ली में आने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, अब जो है इस मैदान में विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। मेरे साथ में तमाम कांग्रेस के नेता हैं जो इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए आए हैं, किसानों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। सर, जिस तरह से ये बात कही जा रही है मीडिया में कि इन किसानों को कौन भड़का रहा है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है वो भड़का रही है, इन पर राजनीति कर रही है वोट लेने के लिए। देखिए, भाजपा पे बड़ा अफसोस होता है मुझे कि उनके पास और तो कोई बात है नहीं। आप मुझे बताइए, किसान हमारा अन्नदाता है। ये 3 काले कानून जो भाजपा की सरकार ने थोपे हैं किसानों के ऊपर, जिनके लिए आप ये कानून लाए हैं, जब वो ही संतुष्ट नहीं है इस कानून से, तो इस कानून का मतलब क्या है? आपने एमएसपी इसमें से उड़ा दी, आपने राज्यसभा के अंदर इस बिल को लाने से पहले ही पास कर दिया। जो राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट इसका विरोध कर रहे थे ऑपोजिशन के, उनको आपने निष्कासित कर दिया, उनको आपने सस्पेंड कर दिया। ये कौन सा तरीका है? कौन सी तानाशाही सरकार चल रही है? कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरुआत से किसानों की लड़ाई लड़ रही है। जब से ये काला कानून इन्होंने पास करने की बात करी थी, तब भी राहुल जी रोड पे थे और आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड पे। अभी 8-10 दिन पहले हमने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में बवाना के अंदर कंझावले से हमने बहुत ही ज़बरदस्त एक किसान रैली, जो ट्रैक्टर रैली हमने शुरुआत करी थी। हमारे साथ किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं भाई सोलंकी जी, राजवीर सोलंकी जी, इन्होंने और हमने वहाँ पर पूरी लड़ाई लड़ी और वहाँ पर 500 से ज़्यादा ट्रैक्टर थे। किसान भाई वहाँ थे, हमें रोक लिया गया, हमें जाने नहीं दिया। तो किसान आज रोष में है, किसान आज रोड पर आ गया है। क्या इस सरकार के पास इतना वक्त नहीं था, इसके मंत्रियों के पास और प्रधानमंत्री का कोई आदमी जाके उन किसानों से मिल नहीं सकता था? मिलना तो दूर है, उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, उन पर इस ठंड में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बहुत शर्म आती है। वो पाकिस्तान से नहीं आ रहे थे, इस देश के अन्नदाता थे। क्यों उनके साथ ऐसा जुल्म किया गया? आज वो बुराड़ी में क्यों आना चाहेंगे? आप उनको बुराड़ी के इस मैदान में लाके सिर्फ एक खुली जेल के अंदर बंद करना चाहते हैं? वो इस तानाशाह की गद्दी के पास जाना चाहते हैं? क्या किसानों के से प्रधानमंत्री वार्ता नहीं कर सकते? क्या तकलीफ है? आज कोरोना की ये ड्रामेबाजी करते हैं। जब बिहार के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री को अपने कार्यालय में आना था, तब वहाँ पर बीजेपी के सारे दिल्ली के और पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने आके सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई थी। वहाँ दिक्कत नहीं हुई प्रधानमंत्री को, लेकिन इस देश के अन्नदाता से मिलने से प्रधानमंत्री डरते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस देश को अडानी अंबानी और अपने कुछ पूंजीपति दोस्तों को बेच दिया है। राजवीर सोलंकी जी, मोदी जी और बीजेपी के तमाम नेता ये कहते रहे हैं कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन किसान इस बात को समझ नहीं रहे हैं और विपक्ष जो है उनको बहका रहा है। देखो, ऐसा है, मोदी सरकार जो ये काला कानून लेके आई है, वो जिस तरह से लेके आई है, ये सारे देश ने मालूम है। कोरोना टाइम में राज्यसभा और लोकसभा को खुलवा के और ये बिल पास किया गया और उसी तुरंत बंद कर दिया गया। आप ये बताइए, क्या इसके अंदर विपक्ष की जो पार्टियां थे उसके अंदर में डिबेट नहीं हो सकता था? क्या सबकी राय नहीं ले सकते थे? क्या कोई किसी प्रकार से राय नहीं लेगी? जिस तरह से बिल पास किया गया है, ये किसान के, एक देश के अन्नदाता के खिलाफ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो बिल पास किया गया है, आप हालत देख लीजिए। अगर किसान इससे खुश होते तो किसान रोड पे आते क्या? रोड पे निकलते क्या? लेकिन मोदी सरकार किसानों की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो एक तानाशाही सरकार है, हिटलरशाही सरकार है और किसानों की बात, इसको आवाज़ को दबाना चाहती है। अगर आप एक चीज़ बताइए, जब अन्ना हजारे एक रामलीला मैदान में बैठने की परमिशन दे सकते हैं प्रदर्शन करने के लिए, तो किसानों के क्यों नहीं दे सकते? क्या किसान आतंकवादी है? क्या किसान गुंडे हैं? आपने देखा होगा पंजाब से और हमारे हरियाणा से
और जो यूपी उत्तर प्रदेश से हमारे किसान भाई आ रहे थे उनके साथ में कितना अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर लाठियाँ बांधी जा रही है, पानी छोड़ा जा रहा है उनके ऊपर पे पूरे बैरिकेड। हम टीकरी बॉर्डर पे, ओचंदी बॉर्डर पे, लामपुर बॉर्डर, हम सभी बॉर्डरों पे गए, सिंगू बॉर्डर पे हमने जाके वहाँ का जायजा लिया। पुलिस पूरा बैरिकेटर लगा के ऊपर तार बांध दिए गए हैं, इस तरह से तार बांध दिए गए हैं जैसे पाकिस्तान से जो ना हिंदुस्तान में लोग आ रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग अपनी आवाज़ अपनी किसान अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए दिल्ली में आ रहे थे, उनको रोका जा रहा है और अभी झूठी बात कर रहे हैं। सुबह से यही बात चल रही है कि किसानों को दिल्ली में आने के लिए परमिशन दे दी गई है, कोई किसी प्रकार की परमिशन नहीं दी गई है। हमारे किसान कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी बहादुरगढ़ के अंदर उनको ज़बरदस्ती दिल्ली में एंट्री के लिए आ रहे थे, आने के लिए यहाँ पर बुराड़ी में उनको नहीं आने दिया गया और उनको थाने में वहाँ पे बंद कर रखा है। हम उनको मिलने के लिए गए थे लेकिन हमारे को मिलने में नहीं दिया गया। स्थिति इस प्रकार से हो गई है। अगर मोदी सरकार ने इस बिल के ऊपर चर्चा किसानों से बैठ के नहीं की तो ये इस मोदी सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और किसान एक देश का अन्नदाता है, ये मोदी सरकार ने समझना चाहिए। ये हमारे जो भारत देश के जो किसान हैं उनके बेटे पुलिस में भी हैं, उनके बेटे फौज में भी हैं, जवान सारे बॉर्डर के ऊपर खड़े रहते हैं, अपनी जो ना सारी ज़िंदगी जो है ना दाव पर लगा के जो है ना देश के लिए रक्षा करता है किसान और जवान करता है। लेकिन मोदी सरकार को अपने ये अडानी और अंबानी को ये जो भेज दिया गया है और ये कह रहे हैं मंडियाँ सारी ख़त्म कर देंगे। अरे मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो मंडिया में किसान अपना धान कहाँ बेचेंगे, अपने गेहूँ कहाँ बेचेंगे। ये स्थिति मोदी ऐसी करना चाह रहा है कि व्यापारियों को ये बिल पास करके भेज दिया गया है कि व्यापारी अपनी मनमर्जी के हिसाब से बिल इसको सामान को खरीदे और किसान मरो तो मरे हो। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? तो इस कांग्रेस का जो स्टैंड है, अगर किसान भाई हमारे दिल्ली में आते हैं उनका स्वागत है, उनके हम खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, यहाँ रहने की व्यवस्था करेंगे। जब तक मोदी सरकार नहीं मानेगी हम उनके साथ में खड़ी है पूरी किसान कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस। क्या कांग्रेस राजनीति तो नहीं कर रही किसानों के? अगर किसान इसमें राजनीति होती तो आप एक चीज़ बताइए, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और पंजाब में जब चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी जी ने ये वादा किया था किसानों को कि आपका कर्जा माफ़ कर देंगे। अब छत्तीसगढ़ का मैं भी किसान हूँ, मैंने भी 14 लाख रुपए मैंने जो ना कर्ज लिया हुआ था बैंक से और राहुल गांधी जी ने ये वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम सारा कर्जा माफ़ कर देंगे। तो छत्तीसगढ़ की जो ना कांग्रेस की सरकार आई, पूरे छत्तीसगढ़ का किसानों का कर्जा माफ़ किया। ऐसे ही मध्य प्रदेश में कर्जा माफ़ किया है, ऐसे राजस्थान में जो है ना कर्जा माफ़ हुआ है। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आई है तो किसानों के हित के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और आगे भी करेगी, करती रहेगी। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जिस तरह से किसानों को जो है टॉर्चर किया गया, उन पर वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो क्या इस नाराजगी का बीजेपी सरकार को कुछ नतीजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील है। कारण क्या है कि किसानों की इतनी बड़ी दुश्मन जब देश में आए, अब 2013 में यूपीए गवर्नमेंट में कानून पास करा अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण का, किसानों के हित में एक बहुत बड़ा काम आज़ादी के बाद हुआ था। वो इन्होंने आते के साथ उसे एबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। राहुल गांधी जी ने रैली करी रामलीला मैदान में, पूरे देश में सारी विपक्षी पार्टियां आई, तब उन्होंने वो माना, वो भी मजबूरी में। पहले 4 गुना 6 गुना कीमत दे रहे थे सर्कुलेट की, फिर उन्होंने 2 गुना 4 गुना कर दिया, लेकिन कुछ माना। ऐसे ही किसानों के उसमें चल रहा है सारा। अभी जो पास करा बिल, आपको बताया अभी कि इन्होंने जबरदस्ती दादागिरी से किसी को बताया कि बिल पास कर दिया। आप ये बताइए, जो कह रहे हैं MSP लागू रहेगा, अगर किसानों की यही तो मांग है कि आप ये कह दीजिए कि MSP जो है मंडी के बाहर भी लागू रहेगा और जो MSP से कम खरीदेगा तो उस आदमी को हम जेल करेंगे। जो इनकी संघ की वो इकाई है इनकी किसानों की, जो मुझे जानकारी है, उन्होंने भी इनका विरोध किया, लेकिन मोदी जी मानने को तैयार नहीं कि उनकी हिटलर सही है, दादागिरी है उनकी। और ये दूसरी बात, ये जैसे जब देश आज़ाद होने से पहले हमारे कभी हिंदुस्तान में पूरे में करीब लाख के आसपास बड़े राजा, महाराजा, नवाब, जमींदार रहे होंगे और सब किसान होते थे। लेकिन ये तो सर 2, 4, 5 लोगों को सर देना सौंपना चाहते हैं, किसानों को गुलाम करना चाहते हैं। सर छोटू राम जी थे पंजाब में, हरियाणा में, उन्हें सर का उपाधि भगवान माना जाता है। उन्होंने क्या करा, ये सारी जो व्यापारियों ने ज़मीन छीन ली थी उनकी, अपने रहन कर ली थी, तो उन्होंने कहा ये तो घर मर जाएंगे सारे। और आए तो देश की आबादी इतनी हो चुकी है, किसान के पास 5 से 10 बीघा ज़मीन है, तो क्या कैसे गुजारा कर, मजदूर से बदतर हालत है उसकी। और उसके ऊपर इनका ये जुल्म और अत्याचार है, क्योंकि इनके दोस्त हैं। अब हमारे राहुल गांधी कहते हैं कि इनके दोस्त हैं ये, या हमारी विपक्षी पार्टी भी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ दोस्त नहीं है, ये इनके पार्टनर है, हिस्सेदार हैं ये। क्योंकि मोदी जी पैसे के बल पे ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे, आडवाणी जी पैसे की वजह से रह गए थे, क्योंकि दिल्ली में आडवाणी जी का साथ था, सब लोग पार्टी उनके साथ थी 90% से ज़्यादा।
लेकिन फिर भी ये बन गया क्योंकि पैसे के बल पे, तो इनको सिर्फ पैसा दिखाई देता है। और चाणक्य ने कहा था कि जिस दिन इस देश का किसी देश का व्यापारी राजा बन जाएगा उसकी प्रजा त्राही त्राही करेगी, त्राही माम करेगी। तो वही त्राही त्राही आज हो रही है और हम ये चाहेंगे कि ये इनकी आँख खुले, थोड़ा सोचें समझें इसको। लेकिन इन्होंने एक राजहट कहते हैं ना, राजहट, बारहट, त्रिहट, तो इन्हें राजहट बनाई हुई है कि नहीं मानेंगे हम। इनको सब कह रहे हैं, बता रहे हैं, अपने नेताओं को भेज दिया, एमपीओ को भेज दिया, वो भी कह रहे हैं कि सर बड़ा विरोध हो रहा है, हम मर जाएंगे। किसान 350 से ज़्यादा है, हर बार लोकसभा में किसान प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, तो वो सब कह रहे हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है मोदी जी, क्योंकि मोदी जी की तो दादागिरी चल रही है। उन्होंने एक काम जरूर करा है, उन्होंने इस दुनिया से आजकल हिटलर शाही बोलते हैं, उन्होंने हिटलर को फेल कर दिया, सॉरी। अब इस दुनिया में नया शब्द आ गया है मोदी शाही, इस दुनिया के लिए कह रहा मैं, भारत के लिए कह रहा मैं, तो ये वो काम कर दिया उन्होंने। तो ये अगर ऐसे करेंगे तो मैं कहता हूँ 70% किसान हैं। और ये आज मैं कह रहा हूँ, अगर ये मोदी सरकार ने नहीं सुनी, अगर राजहट पे लड़े रहे, मोदी शाही पे लड़े रहे, तो देखना रहेगा इस सरकार के में आखिरी कील है ये, क्योंकि पाप का घड़ा भरने वाला है और ये बहुत बड़ा पाप है। ये पाप को घड़े को भर के एकदम फूट जाएगा ये। सर क्या लगता है कि बड़े पैमाने पर अब किसान सड़कों पर आ गए हैं, तो क्या मोदी सरकार इस कानून को वापस लेगी? क्या लेना चाहिए। हमारी मांग है कि सरकार को इस कानून पर दोबारा से विचार कर और देश के अन्नदाताओं के बारे में सोचना चाहिए, ना कि कुछ अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक किसान, ये जो कानून है ये किसानों के विरोध में है। आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति इतनी ठंड में और इतनी महामारी फैली हुई अपने घर से ऐसे नहीं निकलता, कुछ ना कुछ उनके पेट पर लात मारी गई है तभी वो लोग घर से निकले हैं। तो सरकार को इस कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए, ये हमारी मांग है और यही देश का अन्नदाता चाहता है। बीजेपी और मोदी जी तमाम केंद्र मंत्री ये कह रहे हैं कि कानून जो है वो किसानों के हित में है, वो समझ नहीं रहे हैं इस बात को। कांग्रेस जो है उनको गुमराह कर रही है, भड़का रही है, उन पर राजनीति कर रही है। गुमराह करने का काम भाजपा करती है और इस सरकार ने कहीं ना कहीं विश्वसनीयता अपनी खो दी है, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि बार बार सरकार और प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर ये कहते हैं कि एमएसपी आपको मिलेगी, लेकिन उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था चुनाव से पहले कि हर व्यक्ति को हम 15 लाख रुपए देंगे, वो नहीं मिला। उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देने का, वो भी नहीं मिला। उन्होंने वादा किया था कि देश के अन्नदाताओं की आय दोगुना करने का, वो भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, जिस पर आज देश का अन्नदाता विश्वास करने को तैयार नहीं है। वो समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी कुछ बड़े उद्योगपति दोस्तों के हाथों में खेल रहे हैं और उनको फायदा पहुंचाने के लिए देश के अन्नदाताओं की रीढ़, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। क्योंकि वही देश का अन्नदाता जो 130 करोड़ की आबादी का पेट पालता है, वही अन्नदाता जिसके बच्चे सीमा पर शहीद होते हैं, सीमा की रक्षा करते हैं, वही देश का अन्नदाता जो हमेशा देश की आज़ादी के लिए मर मिटने को तैयार है। और उसका इम्तिहान कौन लोग ले रहे हैं? वो लोग जिन्होंने कभी देश की आज़ादी में भाग नहीं लिया, उनकी सरकार, जिन्होंने आज तक अपने नागपुर के कार्यालय में झंडा तक नहीं फहराया, वो लोग इस देश के अन्नदाताओं का इम्तिहान लेंगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्म करनी चाहिए इस सरकार को। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो किसी चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरे नरेंद्र मोदी जी और इस सरकार, वरना वो दिन दूर नहीं जब देश का अन्नदाता अपना हक लेना जानता है, अपना हक छीनना भी जानता है। और ऐसे जो ये लोग जो देश के अन्नदाताओं को आतंकवादी कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए मोदी जी। आतंकवादी आप है, जो देश के अन्नदाताओं को, जो 130 करोड़ की आबादी का पेट पालता है, उसको आपने इतना शर्मसार किया है आतंकवादी शब्द कहकर। इस सरकार ने कहीं ना कहीं, इस पार्टी ने, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात राजनीति की, देश का अन्नदाता बहुत समझदार है, वो अपने सुख दुख को जानता है। और कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि इस महामारी के दौर में और इतनी ठंड में वो घर से निकला है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए। तो सरकार को अगर शर्म है तो जल्द इस कानून को तुरंत वापस ले और देश के अन्नदाताओं से माफ़ी मांगे।